नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, यानी इंजीनियरिंग उद्योग। ये हमें विदित है दोस्तों कि हम जो भी आज टेक्निकल डेवलपमेंट कर पाए हैं, पूरी दुनिया में जो विकास हो रहा है, इसी इंडस्ट्री के बलबूते पे हुआ है। हमारी लाइफस्टाइल जो है, हमारी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल चुकी है और हम हर काम के लिए किसी न किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करने लगे अपनी लाइफस्टाइल में। घर में भी आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ है तो कुछ न कुछ मशीनों के द्वारा हम या मशीनों के आदी हम हो चुके हैं, और ये परिणाम है इंजीनियरिंग उद्योग के। मतलब कि पूरी दुनिया में कह लें, देश में कह लें या प्रदेश में, इंजीनियरिंग उद्योग है, उसके उत्तरोत्तर जो विकास हुआ है उसी के परिणाम स्वरूप हम आज अपनी इस पोजीशन में पहुंच पाए हैं। पिछले वीडियोज में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की थी। कई प्रकार के उद्योग जो राजस्थान में स्थापित है उनके ऊपर चर्चा की है। हर पर्टिकुलर उद्योग के बारे में विस्तार पूर्वक हमने जानकारी प्राप्त की, जो कि आपकी किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग उद्योग में, राजस्थान में अब हमने पहले भी चर्चा की है कि अनेकों प्रकार के हमारे यहाँ जो उद्योग स्थापित हुए हैं उनके पीछे जो प्राकृतिक संसाधन, उनका योगदान विशेष रूप से रहा है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से हमने पहले के वीडियो में बात की थी कि कई प्रकार के खनिज हमारे यहाँ राजस्थान में पाए जाते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप राजस्थान का नाम खनिजों के अजायब घर के नाम से भी फेमस है, क्योंकि हमारे यहाँ कई प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। कई ऐसे खनिज हैं जिनका उत्खनन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये इस वजह से नहीं संभव हो पाया कि उनकी क्वालिटी हो सकती है या उनकी क्वांटिटी हो सकती है कि उत्खनन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है या उचित नहीं है, क्योंकि उत्खनन के लिए कई प्रकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प ली जाती है। जब तक वो जो उसका उत्खनन होगा खनिज का, जब तक सरकार के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तब तक उसका उत्खनन सरकार नहीं करती है। इसी के परिणाम स्वरूप हमने पिछले वीडियोज़ में कई प्रकार के खनिजों के बारे में बात की है। अब हम इस वीडियो में आपके लिए बात करेंगे इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में। आइए हम देखते हैं कि राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग की क्या फ्रेम या क्या खाका हमारे सामने है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, राज्य में विविध प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योगों का आज़ादी के बाद से कह लें या जब राजस्थान का गठन हो उसके बाद से इसका विकास उत्तरोत्तर होता रहा। इस समय जो है राजस्थान में 51 बड़े व मध्यम श्रेणी के इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित हैं। सरकार का पूरा ध्यान इसकी ओर है कि सरकार इंजीनियरिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कई योजनाओं के द्वारा विदेशों से भी हम लोगों को आमंत्रित करने के पूरे प्रयास करती है हमारी सरकारें। तो उससे भी हम क्या है कि राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग को बढ़ावा देने का या उसकी संभावनाएं पूरी तरीके से हमारे राजस्थान में है, क्योंकि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि बेसिक चीज़ें जो हमारे यहाँ होनी चाहिए वो सारी की सारी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर ये उद्योग शुरुआत हुई है। राजस्थान में जो इंजीनियरिंग उद्योग है उसके मुख्य रूप से हम बात करेंगे बॉल बेयरिंग उद्योग का जो इंडस्ट्री है हमारे राजस्थान में। बिजली के मीटर बनाने की जो रील नामक फैक्ट्री है जयपुर में स्थापित है। इसी प्रकार से छोटी मशीनें, रेल के डिब्बे, ट्रैक्टर, आयशर ट्रैक्टर का प्लांट हमारे अलवर में है। केबल की फैक्ट्रियाँ कई जगह स्थापित है। स्कूटर, विद्युत लाइन हेतु जो टावर निर्माण किए जाते हैं उसकी फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ हैं। इसी प्रकार से स्टील के प्लांट, गैस सिलेंडर एवं टेलीविज़न आदि उत्पादित हमारे यहाँ प्रदेश में होते हैं। राज्य में कई प्रकार के उद्योग स्थापित है। उनमें से कतिपय कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं जिन पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दो उद्योग जो इंजीनियरिंग उद्योग हमारे महत्वपूर्ण वो हैं, पहला है हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कि अजमेर में स्थापित है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कोटा में स्थापित है।
अब हम इन दोनों उद्योग पे, जो इंजीनियरिंग उद्योग है उस पर विशेष रूप से इनके ऊपर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में स्थापित है। यह भारत सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1967 में हमारे यहाँ हुई है। इस जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है अजमेर में, उसमें सूक्ष्म मशीनों का निर्माण हेतु यहाँ पर स्थापना की गई। विविध प्रकार की मशीनों के उपयोग से एचएमटी घड़ियों का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स का शॉर्ट फॉर्म ही एचएमटी है। इसी के नाम से विश्वविख्यात हमारे यहाँ की जो बनी हुई घड़ियाँ रही हैं। विदेशों में भी यहाँ की घड़ियाँ बहुत अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट की जाती थी। प्रतिवर्ष यहाँ के जो प्लांट है अजमेर का, उसमें लगभग 3 लाख घड़ियों का उत्पादन प्रति लाख होता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है। यह भी भारत सरकार का ही उपक्रम है। इसकी स्थापना 1964 में यहाँ कोटा में की गई थी। इस प्लांट में विशिष्ट प्रकार की मशीनें, जिनमें कंट्रोल यंत्र, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक यंत्र, इसी प्रकार से ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स, रिकॉर्डिंग एवं कंट्रोल यंत्रों का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। दोस्तों, इस यंत्र का जो उत्पादन था 2016 में भारत सरकार ने इस क्रम को बंद कर दिया, क्योंकि यह सरकार के लिए घाटे का सौदा हो रही थी। क्योंकि इससे जो उत्पादित जो आइटम्स थे, उत्पादित जो मशीनें थी, वो उनकी क्वालिटी, वो सब जो आज के मार्केटिंग के हिसाब से वो कारगर सिद्ध नहीं हो रही थी। इसीलिए सरकार को प्रॉफिटेबल नहीं लगा ये कोटा का प्लांट, और उसको सरकार ने 2016 में इसको बंद कर दिया था। इन दो जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के बाद में अब जो राजस्थान में और प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र है, उनके ऊपर हम एक बार दृष्टिपात करेंगे। देखिए, राज्य में अन्य जो प्रमुख उद्योग केंद्र हैं उनमें जयपुर मेटल्स, जयपुर राजस्थान की काफ़ी बड़ी और फेमस इंजीनियरिंग का औद्योगिक केंद्र है, जो जयपुर में स्थापित है। यहाँ पर बिजली के मीटर मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो कि पूरे देश में यहाँ से भेजे जाते हैं। इसी प्रकार से कैप्टन नहीं दोस्तों, ये कैप्स्टन है। कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर और पाली में है ये। यहाँ पर जो मीटर बनते हैं वो पानी के मीटर, जो कि पानी की सप्लाई होती है, उसके बाहर जो हमारे घरों में पानी आता है, जो घर में पानी की जितनी खपत होती है, वो जो उसका रीडिंग होती है, उस मीटर में देखें होगी आप लोगों ने सबने अपने घरों में, वो मीटर जो है आप देखें कि वो जयपुर और पाली में उनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद है मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर। इस इंडस्ट्री में लोहे के टावर और खिड़कियां आदि बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा सिमको बिड़ला फैक्ट्री, जो भरतपुर में है। ये फैक्ट्री भी महत्वपूर्ण उत्पाद यहाँ से पूरे देश में जो रेल के डिब्बे बनते हैं वो यहाँ से भेजे जाते हैं। रेल के डिब्बों के अलावा यहाँ कई प्रकार की मशीनें भी इस फैक्ट्री में बनाई जाती है। नेक्स्ट है नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, जो जयपुर में स्थापित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बॉल बेयरिंग्स बनाए जाते हैं। बॉल बेयरिंग्स कई प्रकार की जो मशीनें होती हैं जिनमें घूमने की प्रक्रिया होती है, उनमें जो बियरिंग्स होते हैं। इसका उदाहरण मैं बताऊं आपको कि आपके जो घरों में जो पंखे लगे हुए हैं, हम देखते हैं सब घरों में पंखे होते ही हैं, उन पंखों में जो बियरिंग्स होती हैं, वो जो उसका प्लांट है वो जयपुर में स्थित है। ये जो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है जयपुर की, बॉल बेयरिंग के लिए पूरे देश में विख्यात है। इसी प्रकार से राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, जो जयपुर में है, यहाँ मुख्य रूप से टेलीविज़न बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से अवंती स्कूटर्स है, जो अलवर में स्थापित है, वहाँ स्कूटर्स का निर्माण होता है। एक और बड़ी कंपनी जो अलवर में स्थापित है वो है लीलैंड ट्रक कारखाना, जिसमें आपने देखा होगा लीलैंड कंपनी के कई ट्रक्स हम बाज़ार में या हाईवेज़ पे देखते हैं। वो उनका जो निर्माण होता है, उसका जो प्लांट है वो अलवर में स्थापित है।
नेक्स्ट है राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज, जो भिवाड़ी में स्थापित है। कोटा में एक वैगन फैक्ट्री है। उसी प्रकार से लोको एंड कैरीज वर्कशॉप अजमेर में है। राजस्थान में भिवाड़ी में जो है राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। लोको एंड कैरीज वर्कशॉप अजमेर, इस पे अपन ने पहले चर्चा कर ली। मुख्य इंडस्ट्रियाँ थी राजस्थान की जो इंजीनियरिंग उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, उन पर हमने चर्चा की। अब हम एक बार मैं आपके सामने एक टेबल अभी रख रहा हूँ अगली स्लाइड में। ये स्लाइड देखें आप, राजस्थान में जिसमें जो आपको देख पा रहे हैं कि राजस्थान में प्रमुख इंजीनियरिंग उत्पादों का जो उत्पादन हुआ था 2012, 13, 14 और 15 की डाटा इसमें है। पहला है बताया, इसमें दिखाया कि बॉल बेरिंग, इसकी संख्या लाखों में, जो 13 में 107 थी, 14 में 276.57 थी, जो अब 15 में इसकी संख्या घटकर 124.53 हो गई। मोनोब्लॉक्स जो पंप है, वो पंप्स की संख्या 3534 थी 2013 में, और 2015 में इनकी संख्या हो गई 4485। ट्रांसफार्मर जो बिजली के काम आते हैं हमारे यहाँ, वो देखिए 2014 में मात्र 63 थे, जो 15 में बढ़कर 2315 हो गई। इसी प्रकार से रेडिएटर्स हैं, जो 12-13 में उसका उत्पादन 1841 था, वो बढ़कर 2015 में आप देख पा रहे हैं 3426 हो गया। इसी के बाद है पानी के मीटर, इसकी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेयरी मशीनरी, जो ऐसी मशीनें जो डेयरी उत्पाद को संरक्षित करने के लिए काम आती प्लांट्स में, वो 2012-13 में आप देख रहे हैं दोस्तों कि 40,756 थी, वो बढ़कर 2015 में 51,833 हो गई। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियाँ हमारे सामने हैं, इन इंडस्ट्रीज़ का उत्पादन डिमांड पर आधारित होता है। माल जब बाज़ार में उसकी खपत होगी तभी तो फैक्ट्रियों में वो निर्माण होगा, और डिमांड जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। ये हम आज इस वीडियो में आपके साथ में लेके आए थे इंजीनियरिंग उद्योग। कई प्रकार के एग्ज़ाम्स में आपके लिए मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी। इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और पढ़ाई के लिए विशेष रूप से आप अपना टाइम निकालिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जो भी आपने टारगेट किए हैं, तो उसमें आप नियमित रूप से अध्ययन करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।